उस अंधेरी रात में बगैर दोबारा सोचे वो घर से निकल गया। बाहर ना बारिश थमने का नाम ले रही है, ना वो रुकने को तैयार है। उस बरसती रात में जिस जगह उसे पहुंचना था, उसके बीच एक नदी पड़ती थी। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसे लकड़ी का एक तैरता हुआ टुकड़ा दिखा। उस टुकड़े के सहारे वो नदी पार करके उस जगह पहुंच गया जहां वो रहते थे। जब वो उसके घर के करीब पहुंचा तो उसे इतना भी सब्र नहीं था कि सीढ़ियों से ऊपर जाए। उसे एक लटकती हुई रस्सी मिली। उसने बगैर वक्त गवाए उस रस्सी को थामा और जा पहुंचा सीधा बिल्डिंग के उस मंजिले पर जहां वो रहती थी। जब उस लड़की ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। उस लड़की ने जोर से उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहा कि जितना पागल तुम मेरे लिए हुए फिरते हो, अगर उतनी ही श्रद्धा भगवान में रखते तो तुम्हें अब तक वो मिल जाते। वो शब्द उसके दिल में किसी नुकीले तीर की भांति जा लगे। वो उल्टे पांव वहां से चल पड़ा। जब लौटा तो देखा कि जिसको रस्सी समझा था वो रस्सी नहीं, सांप था। और नदी में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक मुर्दा था, एक लाश थी। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। ये कहानी है बाबा तुलसी और मां रत्नावती की। वो बाबा तुलसी जिन्होंने दुनिया को रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया। लेकिन इसमें अब और बारीकियां खोजने के बजाय मुद्दे की बात यह है कि ऐसे किस्से हमारे साथ भी अक्सर घटते हैं। जब हम किसी के प्यार में, किसी चीज को पाने की लालसा में, किसी शौक में इतने बावले हो जाते हैं कि अगर वही ऊर्जा हम अपने गोल्स को पाने में लगा दें तो हमारी जिंदगी का ग्राफ पूरी तरह बदल सकता है। और तब वो तरीका जिससे आपका ये वैलेंटाइन वीक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। पर उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो यार सबसे पहले सब्सक्राइबर बटन हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करता हूं। हमारे वैलेंटाइन वीक का पहला दिन है रोज डे। जब भी हम किसी रोज को देखते हैं तो कितना अट्रैक्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है वो हमें अपनी ओर खींच रहा है। बस ठीक ऐसे ही अपने जिंदगी के उन गोल्स को लिस्ट डाउन कीजिए जो आपको अपनी ओर खींचते हैं। कोई शांत सी जगह देखकर अकेले में बैठ जाइए और लिस्ट डाउन करें वो गोल्स जो खींचते हैं आपको अपनी ओर। और जब हम अपने गोल्स को लिस्ट डाउन कर चुके हैं तब हम तैयार हैं दूसरे दिन के लिए, यानी प्रपोज डे। उस लिस्ट में जिस गोल को आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, सबसे पहले पाना चाहते हैं, बस उसे प्रपोज कर देना है। यानी एक टाइमलाइन तैयार कर लेनी है कि इस गोल को हम कब तक पालेंगे। और तब तीसरा दिन यानी चॉकलेट डे। हम जब भी चॉकलेट्स देखते हैं हमें कैसे तेज क्रेविंग महसूस होती है। देखते ही मुंह में पानी भर जाता है। बस ठीक वैसे ही अपने गोल के बारे में भी वैसी ही कोई चीज सोचिए। फाइंड आउट योर वाई, कि आप इस गोल को क्यों पाना चाहते हैं। उसके पीछे की किसी वैसी ही क्रेविंग को ढूंढिए जैसे हमें चॉकलेट को देखने पर होती है। और जब हम अपने गोल को पाने की वजह जान चुके हैं तब आता है टेडी डे। टेडी को देखते ही हमारे मन में कैसे सबसे पहले एक सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। तो बस उसी तरह सबसे पहले अपने गोल के भी सबसे सॉफ्ट पार्ट को ढूंढना है। अपने बड़े लक्ष्य को सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और फिर जो सबसे आसान लक्ष्य हो उसे सबसे पहले हासिल करें, क्योंकि स्मॉल विंस ऑलवेज मेक द फाउंडेशन फॉर बिगर अचीवमेंट। जब आप छोटी जीत का स्वाद चख लेंगे तब आप बड़ी सफलता को पाने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक देंगे। और तब हम मनाएंगे प्रॉमिस डे, यानी एक ऐसा प्रॉमिस जो हमें अपने आप से करना है कि अब चाहे जो भी हो जाए इस लक्ष्य को पाए बिना आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर वजन कम करने का सोचा है तो जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते आप रुकेंगे नहीं। लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके बदल सकते हैं पर इरादा नहीं बदलना चाहिए। और एक बार कोड ऑफ ऑनर तय हो गया तब चलो मनाते हैं हक डे। किसी भी नए लक्ष्य की दूरी तय करते वक्त आपको हमेशा कोई नई चीज, नई स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपकी राह उस टारगेट को पाने के लिए आसान कर देगी। ऐसे स्किल्स की लिस्ट बनाइए जो आपको सीखनी चाहिए। और हक डे मनाने के लिए हमें पूरी गर्मजोशी के साथ उन सभी स्किल्स को सीखना है और गले लगा लेना है। और जब हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं हर चुनौती को भेदने के लिए, हर लक्ष्य को पाने के लिए, तब मनाया जाएगा किस डे। जिस तरह आप फ्लाइंग किसेस भेजकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रेटिट्यूड भेजकर अपनी सफलता का इजहार कीजिए।
अपने माइंड का, अपनी बॉडी का, जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया, उस हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग का, और साथ ही साथ यूनिवर्स का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने इस जर्नी में आपका साथ दिया, आपको सपोर्ट किया। जो सफलता आप पा चुके हैं उसके लिए आभार भेजें, और जो कुछ भी अभी पाना बाकी है उसे ऐसे इमेजिन करें जैसे आप उसे हकीकत में पा चुके हैं। हमेशा याद रखें, जैसे प्यार का इजहार जरूरी है वैसे ही रास्तों का आभार जरूरी है। और जब इस तरह से आप अपना किस डे मनाते हैं तब आता है वैलेंटाइन डे। लेकिन उसके पहले क्विक सी समरी। स्टेप 1, सबसे पहले लिस्ट डाउन करें उन सभी गोल्स को जिन्हें आप पाना चाहते हैं। स्टेप 2, उन सभी गोल्स में से किसी एक ऐसे गोल को पिक करें जिसे आप सबसे ज्यादा सबसे पहले पाना चाहते हैं। स्टेप 3, फाइंड आउट योर वाई, कि आप उस गोल को क्यों पाना चाहते हैं, उसके पीछे की क्रेविंग को ढूंढें। स्टेप 4, उस गोल को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और जो सबसे आसान पार्ट है उसे सबसे पहले पाने का प्रयास करें। स्टेप 5, अपने आप से प्रॉमिस करें कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं हटेंगे, अपना कोड ऑफ ऑनर तय करें। स्टेप 6, उस गोल को पाने के लिए जितनी भी नई स्किल्स आपको सीखनी चाहिए उन्हें सीखने के लिए जल्द से जल्द जुट जाए। स्टेप 7, हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का आभार व्यक्त करें, यूनिवर्स का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने उस गोल को पाने के लिए आपकी मदद की, आपको सपोर्ट किया। और तब आता है स्टेप 8, जहां हम मनाएंगे वैलेंटाइन डे, जहां आपको अपने लक्ष्य को यह नहीं कहना पड़ेगा, बजाय आप यह कहेंगे, तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइबर भरा आभार जरूर व्यक्त करें। जय हिंद।